5 साल का था तब मुझे पोलियो हो गया था। स्कूल में पढ़ते थे तो मम्मी भाई मेरे को पीठ पे उठा के छोड़ के आते, फिर शाम को लेके आते। उसके बाद फिर मेरे पास वो ट्राईसाइकिल आ गई थी जिससे मैं खुद चला जाता चला के। 19 साल की उम्र में मैंने पैरा पावर लिफ्टिंग शुरू की। पैरा एशियन गेम और वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए मेडल जीत चुका हूँ। इंडिया के लिए टोटल 10 मेडल जीत चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब 2 बार अपने नाम कर। मैं हूँ तैयार पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए। मुझे मिला है फोर्जा का साथ, अब आपका सपोर्ट चाहिए। ऑपरेशन हुआ तो पैर काटना पड़ा कि मेरा लेफ्ट हैंड परमानेंटली पैरालाइज। लोगों को देखने का नजरिया भी थोड़ा सा अलग होता है। पेरिस पैरालंपिक्स मेरा अगला निशाना है। हम सब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्जा फ्रीडम विदाउट लिमिट्स। मेरा नाम अशोक मलिक है। मेरा गांव मिर्जापुर खेड़ी है, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, हरियाणा से हूँ। और स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो मैंने 10 साल हो गए जो कि मेरा गेम है पैरा पावर लिफ्टिंग। उसमें मैंने 10 नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और 8 इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैं स्टडी करने आया था अपने शहर में गोहाना में, तो तब मेरे को पता चला था भी पैरा ओलंपिक के गेम्स होते हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे दिल्ली के अंदर। तब मैंने टीवी में देखे थे भाई इसमें तो हमारे जिनके पैरा में दिक्कत होती है वो भी खेल रहे हैं। तब से मैंने देख के और मैंने कॉलेज में जो डीपी होता है उनसे बात की, तुम्हारे डीपी सर से, तो डीपी सर ने बताया कि हाँ तुम्हारे भी पैरा ओलंपिक गेम होते हैं। तब से मैंने स्पोर्ट्स लाइन में एंट्री की थी 2010 में। और 11 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था जिसमें मैंने जूनियर में मैंने गोल्ड मेडल और सीनियर में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैं तब 5 साल का था, छोटा था। तब मुझे बुखार में होने के कारण इंजेक्शन दिया गया था डॉक्टर से, तो तब से मेरे से खड़ा नहीं हो गया। तब बोल रहे थे कि मुझे तो पता नहीं, पर फैमिली वाले बताते हैं भाई पोलियो हो गया था, तेज बुखार होने के कारण इंजेक्शन देने के कारण ना, तो उसमें पोलियो हो गया था, तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया। फिर साथ के साथ में घर वालों ने जगह जगह दिखाया भी, जिसने जहाँ बोल दिया भाई वहां ले जाओ, वहां डॉक्टर अच्छा है, तो वहां पे लेके गए। फिर आराम नहीं लगा। उसके बाद फिर स्कूल में पढ़ते थे तो मम्मी भाई मेरे को पीठ पे उठा के वहां पे लेके जाते, स्कूल में छोड़ के आते, फिर सुबह फिर शाम को लेके आते। तो दोनों टाइम 4-5 साल उन्होंने मेरे को 4th 5th क्लास तक बहुत संघर्ष किया। उसके बाद फिर मेरे पास वो ट्राईसाइकिल आ गई थी जिससे मैं अपने खुद चला जाता था उस पे चला के, और कुछ मेरे दोस्त थे वो भी पीछे से धक्का लगा लेके जाते थे स्कूल में। तो फिर वहां से फिर मेरा शहर पड़ता गोहाना में, तो वहां आ गया मैं। वहां आने के बाद फिर मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया, तो तब मेरे को पता चला था भाई ये पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं जो कि 2010 के अंदर यहाँ दिल्ली में हो रहे थे। यहाँ पे इस कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली के अंदर। तो मैंने टीवी में देखे तो वहां पे पावर लिफ्टिंग के 2 एथलीट थे जो कि प्रमाण पासा थे और राजेंद्र रेलू। तो उनको मैंने टीवी में देखने के बाद मेरे अंदर और ये लगा भाई ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ, ये वेट उठाते हैं ऐसे तो मैं। तो फिर मेरे को प्रॉपर्ली इस चीज की नॉलेज नहीं थी, तो मैं फिर गोहाना के अंदर जो कॉलेज में जो डीपी होता, मैंने उनसे बात की, मां सर ये कैसे क्या होता है? बोले इसमें वही पैरा ओलंपिक के होता है ना, वही बच्चे जिनके पैरों में दिक्कत होती है वह इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर अच्छा जी। वो तो फिर एक वहां पे एक दोस्त था, उसने बताया मेरे को, वो नेशनल खेल के आया हुआ था इस गेम के बारे में प्रॉपर्ली। तो फिर मैंने भी 2011 में नेशनल खेला था फर्स्ट बार, जब मैं जूनियर था। तो मैंने जूनियर में गोल्ड मेडल और सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देखो पहले क्या था, जैसे मतलब मैं एक छोटे से गांव से ही हूँ, तो वहां पे भी थोड़ा आपको पता होगा, एक शहर में और गांव में लोगों को देखने का नजरिया भी थोड़ा सा अलग होता है। तो बस ऐसे ही इन भावना से देखते थे भाई ये पैरा से दिक्कत हो गया तो भाई एक मतलब प्रकार का बोझ ही समझते हैं
ठीक है, पर मेरी फैमिली ने कभी नहीं समझा। मेरी फैमिली ने मुझे वही लाड प्यार, वही मतलब जरूरतें जो चीजें होती थी वो ऑलरेडी मेरे को मिलती रहती थी। कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया। पर जब से मैं स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया है और मैंने नेशनल और इंटरनेशनल देश विदेश के लिए अपने देश के लिए नाम रोशन किया है, तब से एक मतलब जब जिनको लोग ये सोचते थे भाई इसको पैरा में दिक्कत है, तो वो उस नजरिए से देखते, फिर ये देखते थे भाई ये स्पोर्ट्स पर्सन और अपने देश के लिए नाम कमा रहा है, तो उसमें खुशी होती थी भाई क्यों हम भी तो कर सकते हैं जो मतलब और जिनके अंदर भगवान ने सारी चीजें दे रखी हैं, तो क्या हम ये थोड़ी है भाई हम नहीं कर सकते, हम भी तो कर सकते हैं। और इंसान देखो ये इन भगवान है ना हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट देता है और वह हमें पहचानना पड़ता है भाई हमारे अंदर क्या टैलेंट है। कोई भाई ज्यादा पढ़ाई में तेज हो जाता है, पढ़ाई में ज्यादा होशियार, कोई स्पोर्ट्स में हो जाता है, कोई किसी फील्ड में होता है। तो अपने अंदर जो एक जज्बा होता है कुछ करने का, वो इंसान को पहचानना चाहिए भाई मैं ये कर सकता हूँ। ये 2018 की बात है, मुझे इंजरी हो गई थी शोल्डर में पैरा एशियन गेम में। तो उस टाइम में ज्यादा लेगामेंट की प्रॉब्लम हो गई थी, 60% लेगामेंट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर मैं पैरा एशियन गेम में इतना बड़ा गेम्स होता है तो मैं वहां पे गया, तो 140 केजी मैंने वेट आराम से उठा दिया। 153 पे सिल्वर मेडल था, तो मैंने कोच सर को बोल दिया मां सर 153 कर दो, तो कोच ने 153 कर दिया। तो वहाँ की जो कि मतलब वेट उठाते उठाते मेरे लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ से हड्डी टूट गई। तो मेरे को वहां से तभी लेके उठा के और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, जो कि मैं मतलब 10 घंटे के अंदर ऑपरेशन से निकाला। उन्होंने मेरा इस हड्डी का ऑपरेशन किया और मेरे अंदर बार बार ये दिमाग में जा रही थी भाई तुमने 10 साल अपने मतलब स्पोर्ट्स को दिया, लास्ट में क्या हो गया, अभी हड्डी टूट गई, मनोबल ही टूट जाता। अब एथलीट की मेन तो हड्डी है, अब वो भी बाजू की, इसी से वेट उठता है। तो फिर भी डॉक्टर ने ये बोला कि नहीं आप चिंता मत करो, आप दोबारा गेम कर सकते हो। मैं बस वही चीज मन में ठान लिया था भाई क्यों नहीं कर सकते, अभी डॉक्टर ने बोल रखा था कर सकते हैं। मैंने ऑपरेशन के 7-8 महीने बाद मैंने दोबारा रिपीट किया अपना, वैसे ही मतलब शुरू में 20 केजी से, फिर 25 केजी से, फिर 30 केजी से, फिर धीरे धीरे मैंने 3 साल में 170 किया, 170 केजी, जो कि मतलब जो वहां पे नेशनल में मैं खेला तब 3 साल के बाद, तो सबने एक मतलब आश्चर्यजनक देखा भाई ये हाथ टूटने के बाद दोबारा से आ गया भाई, मतलब आगे नहीं था, हड्डी टूट जाती है तरह बच क्या जाता है। फिर भी भगवान ने अच्छा किया, मैं अपने मेहनत करता रहा और साथ भगवान देता रहे। तो फिर मैंने 2022 में हड्डी टूटने के बाद मैंने एशियन चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता, जिससे मुझे और ज्यादा जुनून होया भाई, मतलब देखो हड्डी टूटने के बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस चढ़ रही है। तो फिर मैंने पैरा एशियन गेम्स 2023 में जो चाइना में हो रहे थे, तो मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता उसके अंदर, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। उसे फिर यहाँ पे 2024 के अंदर इजिप्ट में मैंने चैंपियनशिप में, तो मैंने वहां पे सिल्वर मेडल जीता और पटाया वर्ल्ड कप में मैंने गोल्ड मेडल जीता 2024 में। और फिर नेशनल था यहाँ पे इंडिया में, मैंने स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब जीता। तो उसके बाद फिर मेरा पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गया था, मैं पेरिस ओलंपिक के लिए टिकट पक्का हो गया। तो फिर मैंने अच्छे से तैयारी करनी शुरू और कर दी। तो फिर जब माइंड स्ट्रांग होगा तो एथलीट क्यों ना बहुत कुछ कर सकता, अगर माइंड के से कमजोर है तो कुछ नहीं कर सकता। अब स्टेज पे जाकर इंसान जैसे घबराता है तो उसमें फिर वो बात नहीं होती, क्योंकि फिर एजिटेशन ही इंसान को कमजोर करती है। एजिटेशन नहीं होनी चाहिए, खुल के खेलना चाहिए। जो कुछ है अपने वो तो भगवान ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है हमारे, तो हमने तो मेहनत ही करनी है और हमने अच्छे से अपना बेस्ट दे के जाना है। तो फिर उसमें हमें अपने अच्छे से खुल के खेलना चाहिए और किसी का प्रेशर दबाव नहीं होना चाहिए, अपना बेस्ट दे के आना चाहिए।
ये स्ट्रॉन्गमैन का किताब होता है जो ये इसमें होता है जी, जैसे मतलब आवर ऑल बॉडी वेट कैटेगरी में जो वो 100 किलो का है, जो 49 केजी का है, जो वो मतलब 107 प्लस कैटेगरी का। हमारे गेम में 10 कैटेगरी होती है बॉडी वेट कैटेगरी, उसमें ओवर ऑल बॉडी वेट कैटेगरी में सबसे ज्यादा वेट उठाना वो था स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया का खिताब जीतना। तो उसमें क्या है, मैंने 2 बार ये खिताब जीता है, जिसमें 2016 में भी और अभी 2024 के अंदर मार्च में। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि अभी देखो गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी सुविधा कर रखी है। अभी हर गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में अच्छे-अच्छे स्टेडियम में और अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट कर रखे हैं। तो अभी और अच्छी सुविधा, लाइव भी चलता है प्रोग्राम और यूट्यूब के जरिए भी लोग देखते हैं। तो जिसमें लोगों को मतलब एक देख देख के और उनको प्रति जागरूक होना चाहिए। वो भी ये नहीं सोचना चाहिए भाई हम मतलब ऐसे हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो उनको अभी स्पोर्ट्स लाइन में ही आगे बढ़ना चाहिए और अब तो हर चीज सुविधा उनको टाइम टू टाइम मिल रही है। गवर्नमेंट इतना स्पोर्ट्स कर रही है, जो कि कैश अवार्ड भी देती है पैसे डाइट के लिए, और उनके जरूरत की जो चीजें हैं स्टेडियम में वो सारी चीजें मिल रही हैं। आप भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, जिससे मतलब आप एक तो फिट, आपकी बॉडी भी थोड़ा अच्छे से वर्किंग पर रहेगी और आप बोरिंग लाइफ भी नहीं रहोगे, जिससे मतलब उनको एक मतलब अकेलापन फील ना होगा। तो जिस और स्पोर्ट्स लाइन में हमें अपने शरीर के लिए योगा वगैरह करके, अदरवाइज और गेम है जैसे भाई शॉट पुट है, जेवलिंग है, ये नहीं बोलता मैं पावर लिफ्टिंग ही करो, अदरवाइज बहुत सारे गेम है जिससे एक बॉडी फिटनेस भी रहती है और एक माइंड फ्रेश भी रहता है और जिसे खाना पीना अच्छा डाइजेस्ट होता है जिसकी वजह से। तो इसलिए आप भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करें और अपने देश के लिए, देश विदेशों में मेडल जीत के लेके आए और अपने इंडिया का नाम कमाए। स्पोर्ट्स पर्सन के पास बहुत सारी चीजें की जरूरत होती है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं प्राप्त कर पाता उस टाइम में। जैसे मतलब उनके पास इक्विपमेंट की भी कमी हो जाती है और एक जैसे पैसे की भी, डाइट की भी। तो डाइट अगर अच्छे से नहीं मिलेगी तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है एथलीट को, कोई भी हो। जैसे उसमें जैसे घी दूध हो गया, प्रोटीन हो गया, और जैसे इक्विपमेंट में आप उनके इक्विपमेंट की चीजें हैं, जैसे पावर लिफ्टिंग में जैसे वेट हो गया, इस और जेवलिंग थ्रो है, जेवलिंग की होगी। तो एक अच्छी कंपनी की चीजें यूज करेगा तो उसमें और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक लोकल चीज पे ट्रेनिंग करे, एक ब्रांडेड चीज जो कंपनी की चीज उस पर ट्रेनिंग करे तो बहुत अच्छा होता है उसके लिए। देखो देशवासियों का बहुत समर्थन बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कुछ नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग ही पीछे हट जाओगे तो हम कहाँ आगे बढ़ेंगे। ये मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ऐसे हमें आगे बढ़ने का बढ़ाते रहिए और हम जिससे हमारा मनोबल और आगे बढ़ता रहे और अपने देश विदेश के लिए अपना ऐसे मेडल जीत के लेके आते रहे। क्या था, मैंने देखो मैंने स्टार्टिंग में स्टडी भी की, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स लाइन ज्वाइन किया और देश विदेशों में अपने देश के लिए मेडल जीते हैं। तो मतलब एक खुशी होती है, मतलब कि भाई हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। स्पोर्ट्स लाइन में आने के बाद हमें ये बहुत अच्छा लगा भाई। एक जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो भी हमें आके और आश्वासन देते हैं भाई अच्छा करना है, और हमारे जो मतलब पीसीआई है हमें इतना सपोर्ट करती है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मैं बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। उसमें साथ में जो जैसे और भी कंपनियां हैं जो हमें बहुत अच्छे सपोर्ट कर रही हैं। बहुत खुशी हुई फोर्जा ने पीसीआई को स्पॉन्सर किया, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिससे हमें और अभी ये व्हीलचेयर दे रही है, इससे बहुत सपोर्ट है। क्योंकि अब तो एक दिव्यांग है जैसे हाथों से चलता, उसको एक व्हीलचेयर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मतलब गिल्ले हाथों से गंदे हाथ हो जाते हैं और मतलब इससे सुविधा भी होती है, जाने अनजाने में मतलब आसान हो जाता है। और कहीं भी जाता है तो अपने व्हीलचेयर के इतना डिपेंड नहीं होता, ताकि एक तो पीठ के ऊपर बैठ के जाता है, एक अपने व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के जाता है, उसमें थोड़ा लुक पर्सनैलिटी भी होती है, थोड़ा अच्छा लगता है उसमें भी। देखो जी तैयारी अच्छी चल रही है, अभी ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल मान के चल रहे हैं, बाकी गोल्ड के लिए फाइट करेंगे और अपने अच्छा बेस्ट करके आएंगे। Forza Freedom, move without limits. Forza Medi, official sponsor of Paralympic Committee of India. Forza Freedom, move without limits.